हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण। विशेष सूचना बताते हुए अत्यंत हृदय में हर्ष होता है कि भगवान श्री राम जी के प्रिय भक्त देश विदेश में हैं। इनके सभी के 500 साल का संघर्ष के बाद अवध धाम में, अवधपुरी में जन्मभूमि पर भव्य यानी दिव्य मंदिर एक निर्माण हुआ और प्रभु श्री रामचंद्र जी की मनमोहन मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उस प्रतिष्ठा में हमारे नंदुरबार जिला के एक प्रतिनिधि समझकर मुझे भी एक अवसर मिला वहां जाने का, और मैं भी वहां उपस्थित रहकर सबकी भावना वहां तक लेकर मैंने प्रभु के चरणों में समर्पित किया। 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी के दिन साधु संत ब्राह्मण और सभी भक्तगण और सभी मानिए देश विदेश के सारे मान्यवर वहां पर उपस्थित थे। तो उसी सभा में मुझे भी अवसर मिला और बड़े धूमधाम से वो उत्सव मनाया गया। बड़े धूमधाम से मनाया गया कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके बारे में, उस उत्सव के बारे में जबान जो है लड़खड़ाती है जो उनका वर्णन करने में। वो अद्भुत था, जिसको बोलते हैं हम भूतो न भविष्यते। हम इस कार्य को नहीं बोल पाएंगे भूतो न भविष्यते, क्योंकि आगे और होने वाला कोई न कोई माई का लाल भगवान का प्यारा भक्त निकल के आएगा आप ही लोगों के अंदर से, तो इससे भी बड़ा हो सकता है। तो इस कार्य को हम भूतो भविष्य नहीं कह सकते, परंतु जो अयोध्या में हुआ निश्चित वो भूतो न भविष्यते ऐसा कार्य था। तो वहां से ऐसी प्रेरणा मिली कि यहाँ पर गिने चुने लोग मान्यवर आए हैं, तो क्यों नहीं मैं मेरे नंदुरबार जिला में, मैं 35 साल से भगवान नाम का प्रचार कर रहा हूँ, और ये उत्सव क्यों ना मैं वो जिला में, वो नंद नगरी में करूं, ताकि सारे भाविक भक्तों को वो उत्सव का लाभ मिले, वो आनंद ले सके और हमारी आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा मुझे मिली इस प्रकार से। तो इसलिए ये कार्यक्रम की मन में तो भक्तों को सामर्थ्य दिया है, और कहीं हमारे ऐसे भक्ति मार्ग में और राजनीति मार्ग में कई ऐसे समर्थ भाविक भक्त है। आज जो भी मुझे अमशा दादा है, राजेश भाई है, फिर हमारे वाणी डॉक्टर है, जगदीश भाई है, हमारे अजय भाई है, बहुत सारे मान्यवर एकत्रित हुए हैं। तो इन्हें आप केवल मतलब राजनीति की दृष्टि से नेता आए हैं इसलिए ऐसा मत समझना। मैं सबसे ये निवेदन करूं, क्योंकि ये नेता बन के आते नहीं है, ये सेवक बन के आते हैं। ये सेवक बन के आते और सेवा में आजकल नहीं, ये कम से कम 25-30 साल से सेवा में जुड़े हुए हैं। तो पहले जब प्रथम अपने अमशा दादा आए तो कई भाई ने कहा कि अमदार भाई, मेरे को अमदार बाद में है, पहले तो भक्त है भगवान का, पहले संत है बाद में अमदार। तो ये सभी मतलब लोग सामर्थ्य परमात्मा ने दी है। तो कई भक्तों ने मुझे एक उत्साहित किया कि बापूजी, मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा खर्चा कैसे होगा, किस ढंग से होगा, जिला लेवल पर कर रहे हैं, पर मेरे परमात्मा ने भक्तों को ऐसी प्रेरणा दी और भक्तों ने कहा कि बापूजी आज तक 30-35 साल में कौन सा काम रहा जो ये रहेगा, आप शुरुआत करो, हम है ना, हमारे पास जो है वो कब काम में आएगा। तो मुझे एक ऊर्जा मिल गई और मैं ये कार्यक्रम की श्री राम जय राम जय जय राम शुरुआत कर दी। तो इस कार्य की शुरुआत 15 जनवरी से 22 जनवरी नंद नगरी में होने जा रहा है, और इसी के लिए मेरे सभी पत्रकार मीडिया भाई लोगों को निमंत्रण किया गया है। तो क्योंकि कई काम हम करेंगे, कई काम जो आप करते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, वो आप कर पाओगे जन जन तक और पहुंचाने का काम। और मीडिया की एक विशेष भूमिका रहती है और आप लोग निभाते हो, उसमें 19-20 एक आधे रहते भी, उस पर ध्यान नहीं देना पड़ता। हाँ, रहती चाराने की बात और 12 ना करके देते हैं दुनिया को, पर आप लोग उनमें से नहीं हो। आप लोग बहुत अच्छे हो, संतों के सानिध्य में रहते हो, अच्छे काम करते हो, तो आप लोगों को भी खूब खूब आशीर्वाद है। और मैं कल्पना करता हूँ, भावना करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि ये कार्य आप जरूर जन जन तक पहुँचाएंगे।
है ना। तो सबका रोल है इसमें, पत्रकार का रोल है, तन वाले का भी रोल है, भजन वाले का रोल है, साधु का रोल है, ब्राह्मणों का रोल है, और हमारे जो मान्यवर है राजकारण में उनका भी रोल है। तो ये सभी काम हमारे सनातन में कहाँ है कि तन मन धन से ये कार्य भगवान का सनातन का कार्य होता है। तो इसमें तन भी है, मन भी है, धन भी है, सभी सभी उपलब्ध है, और सब मिलकर हम इस कार्य को चार चांद लगाए और पुण्य का भागीदारी बने। वैसे परमात्मा जिनको पात्र बनाते हैं वो बड़े पुण्यात्मा होते हैं। बहुत सारे लोग हैं संसार में, पर इस कार्य के लिए वहां पर भी हजारों लाखों साधु आए थे, हजारों में साधु थे, पर उसमें ये प्रेरणा मुझे मिली, ये मेरा सौभाग्य समझता हूँ। और मैं तो समाज के लिए ही काम कर रहा हूँ, मेरा जीना मरना समाज के लिए ही है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे नंदुरबार जिला में जो साल का वर्धापन दिवस बोलते हैं, जो साल का वर्षगांठ बोलते हैं, आज 31 दिसंबर है, पूरा हो रहा है। कल से आने वाला समय मतलब 1 जनवरी 2025 शुरू हो जाएगा। तो 22 जनवरी का ये 15 जनवरी से 22 जनवरी तक ये भव्य दिव्य कार्यक्रम करने के लिए आपको हमको परमात्मा ने माध्यम बनाया है। बड़ा सौभाग्य मैं समझता हूँ। मैं सभी को, देशवासियों को, मतलब देशवासियों को भी बोल रहा हूँ, पूरा राज्य के जो भक्त परिवार है उनको भी बोल रहा हूँ, और जो जिला के हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पुण्य का भागीदारी बने, अपने जीवन को सफल बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम। सभी को जय सिया राम। राम भगवान की, सद्गुरुनाथ महाराज की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सेवा समिती आणि जय सियाराम पत्रकार परिषदेला उपस्थित असलेले दादाचे आमदार माननीय राजादादा पाटील, अक्कलकोटचे आमदार माननीय आमच्यादादा पाटील, अजय भैया परदेशी, जगदीश भाई आणि सगळे जय सियाराम परिवाराचे सगळे भक्तगण आणि उपस्थित पत्रकार बंधूंनी, आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल जो श्रीराम मंदिराच्या नवनिर्माण कार्यक्रम बापूंच्या सगळ्या कथा का टाइम बता दी। बस यात्रा जो है 15 तारीख को अपने मोटा मारुति है, हमारे नंद नगरी के मीडिया है वो, है ना। तो मोटा मारुति से शुरू होगी, पूरे मतलब वो जलका बाजार बोलते हैं ना, और फिर सुनार गली पूरी, हाँ शराब बाजार, फिर वहां से यात्रा आएगी अपने हर दरवाजा, उड़ान पुल, फिर अपने जो सिंधी भाइयों की जो पूरी बाजार है, गली है वो, फिर वहां से मुड़ के पेट्रोल पंप जो है अपने चंदू भैया के, वहां से मुड़कर फिर यहाँ करण चौफुली, और करण चौफुली से प्रकाशा रोड, श्री राम तीर्थ, कटारिया मॉल के सामने। हाँ, इस प्रकार का आयोजन किया गया है, और आप लोग सभी इस प्रकार से पधारे और आनंद लें, है ना। प्रकार की रहेगी, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम है, राम कथा भी है, यज्ञ भी है, संध्या भजन जो हमारे मान्यवर कलाकार वो भी है, और रोज के प्रतिदिन भंडारा भी चलेगा, साधु संत भी दर्शन होगा, ब्राह्मण भी आएंगे, सभी भक्तवान मान्यगण आएंगे। तो 15 तारीख शोभा यात्रा रहेगी नंद नगरी में सभी भक्तों के साथ। दूसरी बात, 15 तारीख 2 बजे से मतलब राम कथा की शुरुआत होगी। चित्रकूट के हमारे मान्यवर श्री पूज्य जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जी, इनके द्वारा श्री राम कथा का गायन होगा। उसके बाद प्रथम दिवस टीकमगढ़ छतरपुर मध्य प्रदेश में ही आता है, उनके द्वारा सुंदरकांड होगा। उसके दूसरे दिन जगदीश चौहान बॉम्बे से उनका भजन होगा धार्मिक। और उसके बाद जो 17 तारीख है, ये अपने जलगांव के कीर्तनकार हैं जो बड़े कठिन को सरल करके समझाते हैं। उसके बाद में छोटू सिंह रावणा है 18 तारीख को। 19 तारीख को हमारे कवि सम्मेलन है। 20 तारीख को फिर से जयपुर के बड़े क्लासिकल गायक है दिनेश भट्ट जी करके वो है। और फिर 21 तारीख को नाइट को गुरुवाणी, मतलब जो हमारे द्वारा गुरु का जो संदेश है जन जन तक पहुंचाने का, वो होगा। और उसके बाद में रामधूम वगैरह भी है। फिर 22 तारीख को यज्ञ की पूर्णावती, और सभी संतों जो उपस्थित रहेंगे उनका आशीर्वचन।
और महाप्रसाद भंडारा। तो इस प्रकार का ये सारा आयोजन है। तो सभी से निवेदन तो क्या, आदेश ही है कि ऐसा अवसर जीवन में बार बार आता नहीं, ये पुण्य का भागी बने और अपने जीवन को कृतार्थ करे। कितने लाख भाविक आने की अपेक्षा है? लाख बोले तो हमने सारी समिति और हमने सोचकर 2.5 लाख लोगों की 8 दिन में हमने व्यवस्था की है। इसके उपरांत यदि 3 लाख भी आते हैं तो उनकी सेवा करेंगे, और ज्यादा भी होता है तो फिर प्रभु की लीला है, प्रभु जाने, प्रभु का काम जाने। अपन कर रहे हैं तो उसमें जो आगे जिस ढंग से प्रेरणा जिसको मिलेंगी तो वो तो हाजिरी लगाना ही लगाना है। और ये धर्म कार्य है, पुण्य बिना आदमी एंट्री कर सकता। आप हम जो हैं तो हमारे भी कई जन्मों का पुण्य है, माँ बाप के संस्कार है, गुरु लोगों का आशीर्वाद है, तब जाकर यहाँ बैठे हैं और वो कार्य के लिए हम आगेवान है। नहीं तो ये भगवान का परमार्थ करना इतना सरल नहीं है। स्वार्थ हर दुनिया कर लेती है, जानवर भी, पशु पक्षी भी कर लेते हैं, पुरुषार्थ भी गिने चुने लोगों को करते आता है, पर परमार्थ जीवन में बोल देते हैं कि परमार्थ करो, पर इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है परमार्थ। तो आप हम परमार्थ के लिए उपस्थित है, ये हमारा सौभाग्य है और हमारा भविष्य का उद्धार है। जय श्री बाबू जी, राम। इसके अलावा कोई अन्य साधु संत हाँ। या कोई और राजनीतिक नेता हाँ। इस अवसर में आने का कोई प्रयोजन है? वैसे आवे तो सबका स्वागत है, आवे तो सबका स्वागत है। अपन ने सब बड़े बड़े बैनर लगाई दिए हैं, पत्रिका बांटी दी है, आप मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचा दिए है। ये व्यक्तिगत आपका, हमारा या भाई लोगों का ऐसा कार्य तो है ही नहीं। यदि जो भी मान्यवर, वैसे तो सभी संत एक मंडल बुलाए हैं, वो त्यागी महात्माओं के 10-12 लोगों का मंडल है, वो यहाँ उपस्थित रहेंगे। और भी हमारे एमपी के साधु संत नर्मदा किनारे के वो भी आएंगे, ब्राह्मण देवता आएंगे, सभी आएंगे, आप हम सभी रहेंगे। इसके उपरांत यदि कोई आ गया तो उनका खूब खूब स्वागत है ना? कितने एकड़ में कार्यक्रम है? हाँ जी, कितने एकड़ जगह में कार्यक्रम? ये लगभग 10-12 एकड़ बोलते हैं, मुझे तो पूरा गिनती नहीं, पर लोग बोलते हैं कि 10-12 एकड़ है। वो जो माई अपने यहाँ के आदिवासी माई हैं पाटुंदा के, तो उनकी भी बड़ी मतलब भावना की बापू जी यहाँ कार्यक्रम करो, तो 12 एकड़ का ऐसा वो बता रहे थे, है ना।